बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है। अब जो पतंगे का पक्ष है, अगर वो बात मान ले और न जले, तो अगर उसका मिलन ही नहीं हो पाएगा तो फिर वो अपना ये व्यर्थ का जीवन लेकर के करेगा क्या, उसके पास उपाय क्या है। उसके पास किसी तरह का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अगर वो जीवित भी रहेगा तो मृत तुल्य रहेगा। इसलिए वो किसी अन्य ऑप्शन के बगैर, उसके पास कोई ऑप्शन न होने के कारण वो प्राण ही छोड़ता है। क्या यह असफलता है, कहते हैं क्या ये असफलता है, क्या इसे असफलता कहेंगे उसके प्राण छोड़ देने को, अर्थात कोई अन्य विकल्प न होने को क्या असफलता कहेंगे। दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है। पतंग कहता है कि चलो ठीक है, तुम महान हो और मैं बहुत तुच्छ हूं, तुम बहुत दीर्घ हो, मैं बहुत लघु हूं, लेकिन कम से कम प्राण त्याग देना मेरे हाथ में है। मैं अगर प्राण त्याग सकता हूं तो मैं अगर आत्म बलिदान कर सकता हूं तो बलिदान तो मैं कर ही सकता हूं, तो मैं उसको करके अपना पक्ष सुदृढ़ रखूंगा। मैं अपने पक्ष से पीछे, मैं अपने किसी भी भूमिका में पीछे नहीं हटने वाला। शरण किसे छलता है, कह रहे हैं कि इस तरह अगर मुझे शरण मिल गई और मैं बच गया तो ये मेरे प्रति एक छलावा है, ये मेरे प्रति एक धोखा होगा। मुझे जीवन दान देना मेरे प्रति धोखा होगा, क्योंकि वो जीवन जो मुझे मिलेगा वो मृत्यु से ज़्यादा कष्टकर है, मृत्यु से ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ देह है। कम से कम मैं मिल करके और प्राण छोड़ूंगा तो कम से कम ये तो रहेगा कि मिल करके मैंने प्राण छोड़ दिए। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली। अब उर्मिला कह रही हैं कि जो दीपक जलता है उसके जलने में एक तरह का सकारात्मकता है, एक तरह की उसके जीवन में जीवन की लाली है, एक उत्साह है, एक आने वाले जीवन का उत्साह है। किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका बस चलता है। लेकिन जो पतंग का भाग्य है, क्योंकि दीपक उसके बाद भी जलता रहेगा, एक उम्मीद के साथ जलता रहेगा, मिलन की आकांक्षा के साथ जीता रहेगा, लेकिन पतंग के साथ क्या है कि उसका भाग्य कह सकते हैं कि काली शाही से लिखा गया है, अर्थात दुर्भाग्यशाली है वो, क्योंकि जैसे ही वो मिलने के लिए पहुंचेगा वैसे ही उसका जीवन समाप्त हो जाएगा और मिलन एक तरह से अधूरा रह जाएगा। कह रहे हैं लेकिन जो भाग्य लिपि है, जो किस्मत का लेखा है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। जो लिखा हुआ है वो तो होना ही है। एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, विधिना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहु रे जीव निशंक। जो लिखा हुआ है भाग्य में उसको मिटना नहीं है, उस पर किसी का वश नहीं चलता है। अर्थात कितना भी भाग्यशाली व्यक्ति हो, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, अगर भाग्य में कहीं कोई इधर उधर है, गड़बड़ है, लिखा हुआ है, तो उसको हम या कोई भी व्यक्ति, भले ही वो कितना शक्तिशाली रहा हो, कितना भी वैभवशाली रहा हो, उसको मिटा नहीं पाया। वो राम रहे हों, शिव रहे हों, कोई रहे हों, उसको मिटा नहीं सकते। तो कह रहे हैं दोनों ओर किसका बस चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। धन्यवाद।